में है। ये सुंदर समय आ रहा है जब कुंडल उसी बाग में है। कुंडल वाली को देखो, अरे चुरा जाने वाले, सावधान होकर रहना, तेरे घर आने वाले। हे प्रभु, मैंने तो माता सीता को हमेशा मां समान समझा है, मैं नहीं पहचान सकता ये उनकी। मैं सीता के आभूषणों को भली प्रकार से जानता हूँ, ये उन्हीं के आभूषण हैं। हे सखा सुग्रीव। कहो प्रभु। सुग्रीव सुनौ रघुबीरा, तजं सोच मन आनहु धीरा। हे रघुनाथ जी, आप धैर्य धारण कीजिए। निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि माता जानकी मिल जाएगी। सब प्रकार कर्म से काई, जय विधि मिलहि जान की। मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करूंगा और माता जानकी को तलाश करने में मैंने सारी वानर सेना को लगा दूंगा। सखा बचन सुन हर्ष कृपा सिंधु बरसी, कारण कान बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। आपके वचन मुझे बड़े सुखमय लगे, किंतु हे सखा, आप मुझे वह कारण बताइए जिसके कारण आप यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे हैं। हे प्रभु, आप सुनते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं और बाली दोनों भाई बड़े प्रेम से पद्मापुर में रहते थे, लेकिन एक रात मैं दानव का बेटा मायावी राक्षस हमारे गांव में आया और आधी रात को हमारे फाटक पर उसने बाली को ललकारा। मेरा भाई बाली ललकार सहन करने वाला नहीं है। उसने उस मायावी राक्षस का पीछा किया। वो दुष्ट मायावी बाहर आगे जाकर और एक गुफा में छिप गया। मेरा भाई पीछे पीछे दौड़ता रहा। मैं भी मेरे भाई के पीछे पीछे लग गया, क्योंकि मैं भी मेरे भाई की सहायता करना चाहता था। लेकिन जब वो मायावी राक्षस उस गुफा में चला गया तो मेरे भाई ने मुझे आज्ञा दी कि सुग्रीव, तुम इस गुफा के बाहर रहो और 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। यदि मैं 15 दिन तक नहीं आऊं तो मुझे मरा हुआ समझ लेना, जब तक तुम यहीं रहना। प्रभु, मैं 15 दिन नहीं, मैंने 1 माह तक मेरे भाई का इंतजार किया। मैंने देखा कि उस गुफा से रक्त की धार बह रही है। मुझे लगा कि मायावी राक्षस ने मेरे भाई बाली को मार डाला है। प्रभु, मैं डर गया और एक भारी शिला इस गुफा के मुंह पर लगाकर मैं वापस आ गया। काफी दिन हो गए। नगरवासियों ने राजा सहित उस नगर को देखा तो उन्होंने जीत करके मुझे राजा बना दिया। कुछ दिन पश्चात मेरा भाई बाली वापस आया। उसने मुझे देखा कि मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, राज्य कर रहा हूँ। बहुत क्रोधित हुआ। प्रभु, उसने मुझे बहुत मारा और मेरी पत्नी को भी मुझसे छीन लिया और मुझे भगा दिया। प्रभु, उनके डर की वजह से मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूँ प्रभु, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। सुन सुग्रीव बालय हे कहिमान, अमृत शरणागत गए लहु ब्रहितान। हे सखा सुग्रीव। कहो प्रभु। अब आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक ही बाण में बाली को मार दूंगा। यदि यह ब्रह्मा और रुद्र की क्षण में भी जाएगा तो भी उसे इस संसार में कहीं स्थान नहीं मिलेगा। जैन मित्र दुख होय दुखारी, बिनाई बिलो तत पातक भारी। ये सखा, जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, उसके दर्शन मात्र से भी पाप लगता है। निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्र के दुख रज में समाना। हे सखा सुग्रीव, मित्र की पहचान यही होती है कि वो मित्र के रज के समान दुख को पर्वत के समान समझे और स्वयं के
पर्वत के समान दुख को मिट्टी के समान समझे। जिनके असीमत सहज आई, 63 कहते हट करत मिताई। हे सखा, जिन लोगों में ऐसी मति सहज ही नहीं आती, वे लोग इस संसार में मित्रता भला क्यों करते हैं? कुपथ निवार सुपंथ बला चलावा, गुण प्रगटे गुण दुरावा। हे सखा सुधीर, इस संसार में सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग की ओर ले जाए। देख लेख मन संकन धारी, भगवान सदा हित करी। और हे सखा, अपने मित्र से लेन देन करने में कोई भी शंका न करे और अपनी बल के अनुसार उसकी समय आने पर सहायता करे। विपत्ति काल करे सतगुर नेहा, श्रुति के संत मित्र गुणेहा। हे सखा, जब मित्र पर कोई विपत्ति आए तो सच्चे मित्र का यही दायित्व होता है कि वह उससे 100 गुना स्नेह करे। और ऐसे ही मित्र का वर्णन वेदों में और संतों ने किया है। जय सुग्रीव सुनो रघुवीरा, वाली महाबल अति रंधीरा। हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरा भाई वाली है, वो बहुत बलशाली है। धुंधली अस्तिक तार दिखलाए, बिन प्रयास रघुनाथ डहाए। मुझे प्रभु राम के बारे में देखना चाहिए, इनके बल के बारे में। हे नाथ, वो सामने आप देख रहे हैं, वो धुंधली राक्षस की हड्डियों का ढेर और तार के वृक्ष है। आप इन्हें एक ही बाण से काटिए, मैं समझ जाऊंगा प्रभु।